चैप्टर नंबर 6 संख्याओं का खेल। बच्चों यहाँ पर हम कुछ समझेंगे कि जैसे कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं तो वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, उसके हम शॉर्टकट मेथड्स यहाँ पर सीखेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यहाँ पर कुछ गैप दिया हुआ है, मीन्स फिलअप दिए हुए हैं और कहा गया है कि इन फिलअप्स को भरिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन है एडिशन का और यहाँ पर दिया हुआ है 8 और 5। तो 8 और 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और फिलअप में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर 6 जो है वो उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नंबर हो, यानी सूटेबल नंबर हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि हम 3 लिखें तो 3 लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा 16। तो 16 का 6 कैरी गया 1, ठीक है। 9 और 2 11 और 1 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आए कि नीचे जो है यहाँ पर जो 18 है वो अप्रोप्रिएट हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर यदि हम 6 लिखते हैं तो 6 लिखने पर यहाँ पर जो 18 है वो बिल्कुल सही होता है, यानी कि इस वाले फिलअप में आएगा 3 और यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें आना चाहिए 6। सिमिलरली हम बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5, 2 एंड x। तो ये जो x है, x की प्लेस पर क्या आना चाहिए कि उसको ऐड करने पर, ये एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड करने पर यहाँ पर 0 आ जाए। तो हमने देखा अगर हम यहाँ पर लिखें 3, ठीक है, क्योंकि 5 और 2 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10, ठीक है। 10 आएगा, 10 का 0, यानी कि 0 यहाँ पर बिल्कुल ठीक आता है। कब, जबकि x की प्लेस पर क्या हो, 3 हो, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 लिखा तो 3 लिखने पर 10 आया, 1 कैरी गया। तो 8, 1, 9 और 1 10 की 0, फिर से 1 कैरी गया। और ये जो 1 यहाँ पर है, अब इस 1 को यहाँ ऐड करें तो 9 हो गया, 9 और 9 18, और 18 में क्या ऐड करें कि यहाँ पर जो है 24 आ जाए, यानी कि x की प्लेस पर हम क्या लिखें। तो हमने देखा अगर हम 18 में 6 जोड़ते हैं तो 24 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर आना चाहिए 6। तो यहाँ पर इस वाले x की वैल्यू हो गई 3 और इस वाले x की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पर हमें अपना लॉजिक लगा करके ये चीज़ चेक करनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, एडिशन के क्वेश्चन है, ये हम फर्स्ट क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, वो भी हमने स्टार्टिंग से ही सीखे हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि यहाँ जो ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक रफ कॉपी लेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, जो कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर x है तो x की प्लेस पर क्या लिखें कि 8 के साथ जब x की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 जो है वो बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए, यानी कि क्योंकि जो आंसर है मैं ऑलरेडी गिवन है। तो हमने देखा, हमने 2 से 8 की मल्टीप्लाई करी, 3 से करी, x की प्लेस पर हमने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, हम रखते गए। तो हमने देखा जब हमने x की प्लेस पर 9 रखा तो 9 गुणा 8, 9 8 72, 72 का 2 7 हासिल जाता है, और 9 6 54, और 54 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो आएगा 61, यानी कि x की प्लेस पर 9 रखना जो है वो बिल्कुल सही है। तभी ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर 612 आता है। इट मीन्स x की वैल्यू हो गई 9। इसके बाद हम सीखेंगे, हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और हमें बताना है कि वो जो नंबर्स हैं वो 7, 11 और 13 से विभाजित हैं या नहीं। तो इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इनको सॉल्व करके देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 7 से डिवाइड होते हैं, 11 से डिवाइड होते हैं या 13 से डिवाइड होते हैं। तो जो नंबर इनसे डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं कि वो नंबर 7 से विभाजित है, ठीक है। तो हम हर एक नंबर के लिए अलग अलग चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले करने का जो तरीका है वो ये है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है नंबर 329623, 3,29,623। अब इसको कैसे पता लगाएंगे बिना भाग करे हुए, मीन्स भाग करके तो हम इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन उस नंबर को बहुत ही छोटा नंबर बना करके और फिर डिवाइड करेंगे। अब इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो ट्रिक है ये तब काम आती है जब हमें टाइम हमारे पास कम हो, जैसे आगे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तब उस टाइम पर हम ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिया होता है राइट हैंड से उसके ट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि 3 नंबर्स एक साथ ले लेंगे। ऐसे ही तीसरा नंबर हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने, एक तरह से कह सकते हैं कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में से जो सेकंड नंबर पर पार्ट है उसको माइनस करते हैं। तो हमने 623 में से 329 को करा माइनस करने के बाद हमें मिला 294, 294।
अब ये जो 294 मिला है, अब इसको हम भाग कर करके देख लेंगे कि क्या ये 7 से भाग होता है। अगर ये नंबर 7 से भाग हुआ तो हम कह सकते हैं कि 3,29,623 जो है वो 7 से भाग हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम जो 294 है उसको 11 से भाग करके देखेंगे, भाग हो जाता है तो हम कहेंगे कि नंबर जो 3,29,623 है वो 11 से भाग हो जाता है, यानी कि 11 से विभाजित है। सिमिलरली हम 13 के लिए भी चेक करेंगे, और अगर भाग नहीं होता, पूरा पूरा भाग नहीं होता, कुछ शेष बच जाता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर जिस भी संख्या से हम चेक करें उस संख्या से विभाजित नहीं है। तो हमने क्या करा, 294 लिया और उसको डिवाइड करना शुरू किया किससे, 7 से। तो जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो जो शेषफल है वो 0 आया। इट मीन्स 294 से हमने जब डिवाइड करा तो इट मीन्स 3,29,623 जो संख्या है वो 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो करने का सिर्फ यही इसका फ़ायदा है कि हम जो है यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं। तो हमने इतने बड़े नंबर को छोटे से नंबर में कन्वर्ट करके उससे हम इनडायरेक्टली पता लगाएंगे कि ये नंबर जो गिवन क्वेश्चन है उससे डिवाइड होगा या नहीं। सिमिलरली हमने 13 के लिए चेक करा, बट यहाँ पर 8 शेष बचता है, और अगर शेष बचता है इट मीन्स ये नंबर उससे विभाजित नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि 3,29,623 जो है वो 13 से विभाजित नहीं होगा। और ऐसे ही जब हमने 11 से चेक करा तो 11 से चेक करने के बाद भी हासिल शेषफल बचा 8। इट मीन्स जो नंबर है 3,29,623 वो 11 से विभाजित नहीं